नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे और मैं अभी आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं 50 जीके के एमसीक्यू। ये एमसीक्यू आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बिल्कुल आ सकते हैं, इनमें से एक दो क्वेश्चन भी आपको फंस सकता है, तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक एक दो दो नंबर से सिलेक्शन होता है, एक एक दो दो नंबर से सिलेक्शन रुकता है। ये कोई बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए टारगेट देते हैं 50 में से केवल 25 प्रश्न, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 50 में से केवल 25 प्रश्न आपको सही करने हैं। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले वीडियो में सबसे आखिरी क्वेश्चन था ये। इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। काला पानी की सजा पहले दी जाती थी, तो यहां पर ले जाके बंद कर दिया जाता था। ऑप्शन देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो दो देशांतरों रेखाओं के बीच के खंड को यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर आपका बी, मतलब गोर कहा जाता है दो देशांतरों के बीच के खंड को गोर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, किशन गंगा परियोजना भारत तथा किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है। तो किशन गंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। अगले प्रश्न में पूछा गया है, वेदा निम्नलिखित किस देश की जनजाति है। तो वेदा यहां पर जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उसमें से आपकी श्रीलंका की जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और लाहीचिंग। ये तीनों सही हैं। उपरोक्त सभी विकल्प यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का नाम आप लोगों में से पिगमेलियन और कुछ ने पार्सन भी सुना होगा। लाहीचिंग किस किस को पता था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लाहीचिंग सुना है या पहली बार सुन रहे हो, कमेंट करना, ठीक है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से जो न्यूनतम दूरी होती है उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में इनमें से क्या कथन सत्य है, क्या होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी मंगोलिया के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है। तो भारत को सिर्फ और सिर्फ 20% सिंधु का जल उपयोग करने की अनुमति है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 20% राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पूरा पानी कौन यूज करता है, कमेंट करके बताइए। सिंधु नदी का भारत केवल 20% यूज करता है, 80% कौन यूज करता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है। तो कोंकण तट जो है आपका वो है आपका दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी लगभग 111 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा गया है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी समवर्षा रेखाओं से समान वर्षा। जैसा नाम वैसा ही रेखाएं, समान वर्षा स्तर तो समवर्षा रेखाएं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर।
तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका पृथ्वी का जुड़वा, ऑप्शन नंबर बी। शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डोल ड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? डोल ड्रम दबाव क्षेत्र, तो डोल ड्रम है आपका 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 5 डिग्री उत्तर अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में स्थित है डोल ड्रम्स दबाव क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला आती है आपकी वलित या नवीन वलित पर्वत श्रृंखला के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डैश भी कहा जाता है। तो जिसमें एल्यूमिनियम और आयरन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है उस मृदा को कहा जाता है पेडल फर मृदा, ऑप्शन नंबर बी पेडल फर मृदा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहां पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा धातु पाया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम आपका पश्चिमी घाट है। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका ब्राजील में अमेजन नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी ब्राजील नदी में अमेजन नदी बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अपने नेपाल के साथ भारत का काला पानी जो है क्षेत्रीय विवाद नेपाल के साथ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया जाता है? तो चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसको कहा जाता है टाइफून। ऑप्शन नंबर डी टाइफून सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए जो चीन में आता है। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए आवश्यक यहां पर सही आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य से विकिरित ऊष्मा अवशोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है भैया सूर्य से विकिरित ऊष्मा के लिए अवशोषण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि पौधे किस में भोजन बनाते हैं आपको पता होगा, ठीक है। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है बताइए? तो संगमरमर चट्टानों की आता है कायांतरित श्रेणी में। कायांतरित यहां पर सही आंसर हो जाएगा संगमरमर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं बताइए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका पर्णपाती। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, निम्न में से जो पर्णपाती वृक्ष रहते हैं वो वर्ष में एक बार अपने पत्तों को गिरा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए मतलब यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करता है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? तो भारतीय राज्य सिक्किम सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं किसके साथ जो है लगा हुआ है। तो आपको बता दें नेपाल के साथ सिक्किम लगा हुआ है, ठीक है, चीन के साथ लगा हुआ है, भूटान के साथ लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश से सिक्किम नहीं लगा हुआ है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो लद्दाख में पाए जाने वाला जो यूरेनियम है वो संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी संभाव्य संसाधन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं। तो संसाधन जो है आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं, तो ये जो है सर्वव्यापक संसाधन के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं। सर्वव्यापक संसाधन के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, यहां पर डैश लगा लीजिए, डैश गैस
पृथ्वी से दीर्घ तरंग मतलब अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर ही उत्सर्जित कर देती है, ऐसी कौन सी गैस है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस होती है जो पृथ्वी से दीर्घ तरंग या अवरक्त तरंग विकिरित करके अवशोषित कर लेती है और पुनः पृथ्वी की ओर ही उत्सर्जित करती है। ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, भूपर्पटी। जहां पर आप और हम चलते हैं रहते हैं ना, वो भूपर्पटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत भाग भूमि है। कितना प्रतिशत भाग भूमि है? तो भूपृष्ठ के क्षेत्रफल का केवल और केवल 30% भाग भूमि है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 30% भाग बस भूमि है। लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो लावणी लोक नृत्य है वो आपका महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है लावणी लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? क्वेश्चन नंबर 118। तो मसाई जो है वो आपकी केन्या की जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए, केन्या में पाई जाने वाली जनजाति है मसाई। मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। वह गर्त निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच ये आपका स्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर सही आंसर हो जाएगा। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो बलुआ पत्थर अवसादी प्रकार की चट्टानों में आती हैं। ऑप्शन नंबर डी, अवसादी चट्टानें बलुआ पत्थर के लिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो यहां पर आपका प्लूटो ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो तुंगभद्रा नदी का प्राचीनतम नाम था आपका पंपा। तुंगभद्रा नदी को पंपा कहा जाता है प्राचीन भाषा में, प्राचीनतम नाम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी, एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है, किस भारतीय राज्य या संघ शासित प्रदेश में सबसे छोटी तट रेखा स्थित है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राज्य या संघ है और इसमें सबसे छोटी तट रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको संघ शासित प्रदेश नहीं आया तो किसकी है, कमेंट करके बताइए। यदि संघ शासित प्रदेश नहीं आया तो किस राज्य की भारत में सबसे छोटी तट रेखा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा राज्य समुद्र तट सबसे छोटा है। छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल को डैश वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में एक वाटरफॉल स्थित है जिसका नाम है चित्रकूट। चित्रकूट वाटरफॉल को भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारियों का नाम क्या है? तो संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, बाल बहुत लंबे होते हैं, उनका नाम है याक। ऑप्शन नंबर सी, याक पाए जाते हैं हिमालय में, बहुत ज्यादा लंबे लंबे बाल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर परागम बिंदु नहीं है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बाघा बॉर्डर है, आप सभी को पता है। ठीक है, इसके बाद आपका गंडा सिंह वाला ये बॉर्डर भी है और अटारी बॉर्डर भी है। सीकर बॉर्डर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है सीकर। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम है पारुषणी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। रावी नदी का वैदिक नाम पारुषणी है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के डैश में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक संख्या में हाथी नागरहोल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। कर्नाटक का नागरहोल टाइगर रिजर्व है, इसमें सबसे ज्यादा अधिक संख्या में एशियाई हाथी पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीपों का एक समूह है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह टोटल आपके 572 द्वीपों का एक समूह है। 572 द्वीप। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कर्क रेखा भारत के
8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उसमें से एक नहीं है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये देख लेते हैं किस किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, राजस्थान से बिल्कुल गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। असम से नहीं गुजरती, ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत है। असम से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। दाचीगम अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो दाचीगम अभ्यारण्य यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में दाचीगाम या दाचीगम अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आज का आपका आखिरी, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप सागर जलाशय डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यास नदी पर बना महाराणा प्रताप जलाशय और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पोंग बांध जलाशय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, व्यास नदी पर बना हुआ है पोंग बांध जलाशय या महाराणा प्रताप सागर जलाशय। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में यहां पर नीचे कमेंट बॉक्स खोलिए और कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैंने कल आज सुबह 1000 जीके के वन लाइनर का वीडियो अपलोड किया है, वो 1000 क्वेश्चन पढ़ लो। ग्रुप डी एनटीपीसी में आपको 2 4 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 1000 क्वेश्चन है, जरूर पढ़ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।